हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से आपके साथ हाजिर हूं जीएस की इस ताबड़तोड़ महफिल में। जी हाँ दोस्तों, जीएस के बारे में बातें करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके लिए क्लास आ रही है जिसमें हम कभी स्टैटिक जीके की बातें करते हैं, कभी हम इंडियन ज्योग्राफी की बातें करते हैं और कभी हम आपके जीएस की रिवीजन के बारे में बातें करते हैं। अभी पीछे एक दो दिन पहले आपके पास स्टैटिक जीके में 2 वीडियो आई थी जिसमें मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको यूएनओ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, बिल्कुल इसी नाम से आपको टेलीग्राम भी मिलेगा। वहां पर आपको बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास की बातें शुरू करते हैं। और जल्दी से पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसे आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, इस जीवन को जी रहे हो या इस जीवन को काट रहे हो, क्या कुछ चल रहा है मतलब जीवन के अंदर, बताओ मेरे को। ठीक है बताया करो जरूर। चलो उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पटाडकल नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत फेमस है जनाब। पटाडकल के जो स्मारक हैं वो आपके यूनेस्को में भी शामिल है। विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला हुआ है पटाडकल के स्मारक, तो उसी नाम से पटाडकल महोत्सव, नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। आपका कहां पर? कर्नाटक राज्य के अंदर मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य की कहानी है। और कर्नाटक के कुछ एक महोत्सव में यहां पर लिखूं तो हम्पी महोत्सव मनाया जाता है। हम्पी के जो स्मारक हैं वो भी आपके किस में शामिल हैं? उसमें आपके यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, हम्पी के हैं। और मैं आपसे बताऊं पटाडकल के हैं। पटाडकल महोत्सव भी मनाया जाता है, नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। और अगर मैं बताऊं कर्नाटक से एक और यूनेस्को की साइट है जो अभी मिली थी, जिसका नाम है होयसलेश्वर का मंदिर। ये आपकी कर्नाटक की कहानी है। ये 3 है आपके यूनेस्को की साइट कर्नाटक से। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि पटाडकल नृत्य महोत्सव कहां मनाया जाता है? कर्नाटक में। अगर कर्नाटक से और मैं बताऊं तो करगा महोत्सव है, कंबाला महोत्सव है, करगा है, कंबाला है। और फिर आपका गौरी हब्बा, ये लो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ये गौरी हब्बा है। महामस्तक अभिषेक है। देख लेना आप कैसे लिखा जाएगा, महामस्तक अभिषेक कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी आप देख लेना। ठीक है, महामस्तक अभिषेक है। ठीक है, वैरामुड़ी है, ये भी आपका कहां का है? कर्नाटक का। कावेरी संक्रमण है, ये भी कहां का त्योहार है? कर्नाटक का फेस्टिवल है। और मैं अगर आपसे बताऊं कर्नाटक के फेस्टिवल के बारे में, कैलपोद महोत्सव है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ये भी कर्नाटक राज्य की कहानी है। बहुत सिंपल सी कहानी है और कर्नाटक से याद रखेंगे। देखो मैंने आपको याद करवाया था, ये जब कर्नाटक की बातें आई थी, ये 4-5 नाम ना एक साथ याद करवाई थी। अगर मैं यहां पर लिखूं, देखो कैसे कर्नाटक, और कर्नाटक में कैसे करगा बन जाएगा, और कैसे कंबाला बन जाएगा, और कैसे कावेरी संक्रमण बन जाएगा, और कैसे कैलपोद बन जाएगा, और कैसे बन जाएगा कोलार की खान। कोलार किसकी खान है? कोलार है ना आपकी सोने की खान है। कोलार और हट्टी 2 खान है आपकी, कोलार और हट्टी, ये सोने की खान है। कहां पर है? आपकी कर्नाटक के अंदर है सोने की खान। ठीक है, और कैसे एक और बन जाएगा आपका कुद्रेमुख चोटी है। कहां पर? आपकी कर्नाटक के अंदर, जो वेस्टर्न घाट पे पड़ती है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक से अगर और मैं कुछ एक बातें आपको बताऊं, के सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक से, के सिद्धारमैया। ठीक है उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, कर्नाटक में बहुत फेमस आपका जो नेशनल पार्क है, पूछता है नागरहोले नेशनल पार्क है। ठीक है, बांदीपुर आपका नेशनल पार्क है, बांदीपुर है। बनरगट्टा है। ठीक है, एक है डांडेली अंसी, ये आपके नेशनल पार्क कहाँ के हैं?
कर्नाटक के हैं। कुद्रेमुख है, ये आपका नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। इतनी सी बातें याद रखोगे। कर्नाटक की ही बातें अगर मैं और आपको बता दूं तो कर्नाटक के अंदर बहुत फेमस है आपका कावेरी नदी जो बनाती है, जो कावेरी नदी का उद्गम है वो आपका कर्नाटक से ही है। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक से ही है। कौन सी पहाड़ी से है? ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से है। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी का पहाड़ी बोल सकते हो। यहाँ पर ताल कावेरी नाम का स्थान है, वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी कौन सी नदी? कावेरी नदी। और कर्नाटक के अंदर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है मैसूर। मैसूर जिसको टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी भी बनाया था। और मैसूर को कहा गया है दोस्तों क्या? सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? कर्नाटक को कहा गया है। और सैंडलवुड सिटी का मतलब क्या है? चंदन का शहर बोला गया है। चंदन का बहुत सारा उत्पादन किया जाता है, खेती की जाती है यहाँ पर, ये बातें याद रखोगे। और एक शहर है यहाँ का कुर्ग। कुर्ग, और कुर्ग को कहा गया है क्या? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसके लिए कहा गया है? क्योंकि स्कॉटलैंड के अंदर है ना बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप है। बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पर देखी गई है कुर्ग के अंदर, इसलिए इसको कहा गया स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसे कहा गया है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग को कहा गया है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। इतनी सी बातें आप याद रखोगे, ठीक है। और स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहाँ है आपका? कर्नाटक का है। और एक शहर और है कर्नाटक का जिसका नाम है मंगलोर। मंगलोर शहर है, ठीक है। और मंगलोर को कहा गया है सिटी ऑफ इंडियन बैंकिंग। सिटी ऑफ इंडियन बैंकिंग, ठीक है। विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक यहीं से आए हैं सारे, बहुत सारे बैंक आए हैं, मतलब सिटी ऑफ इंडियन बैंकिंग इसको कहा गया है। इतनी सी बातें आप याद रख सकते हो कर्नाटक से, ठीक है। चलो उसके बाद ये बातें मेरे ख्याल से कर्नाटक से बहुत है, आप जो याद रख सकते हो। उसके बाद वैरामुड़ी मैंने लिख दिया है। और एक बहुत फेमस फेस्टिवल है कर्नाटक का, उगादी। उगादी भी बहुत फेमस फेस्टिवल है, कहाँ का है? कर्नाटक का है, ठीक है। महामस्तक अभिषेक है, ये भी कर्नाटक के बहुत फेमस फेस्टिवल है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद हाँ, कंबाला भी मैंने बता दिया है जिसमें भैंस की दौड़ कराई जाती है दोस्तों कंबाला महोत्सव में। ये बातें आप याद रखोगे कर्नाटक से। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तानसेन महोत्सव कहाँ का है? तानसेन महोत्सव, तानसेन महोत्सव देखो बहुत फेमस है आपका तानसेन महोत्सव, बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। मैं लिख दूं ये बातें कहाँ की हो रही हैं? ये मध्य प्रदेश की बातें हो रही हैं। देखो ऐसे ही पढ़ेंगे जीके को, ऐसे ही प्रैक्टिस किया करेंगे। कोई भी राज्य अगर आ गया तो उस राज्य की जितनी भी बातें ज्यादा से ज्यादा बताई जाएं वो सुन लिया करो, साथ के साथ आप उनको रिलेट कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। उस राज्य के जो फेयर एंड फेस्टिवल है, उस राज्य के नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, रामसर साइट है, ये बातें आप याद रख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात रहेगी आपकी। तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है आपका तानसेन महोत्सव मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। मांडू महोत्सव मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है आपका कहां पर? मध्य प्रदेश में दोस्तों। और मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है आपका ये कह सकते हो नमस्ते ओरछा। नमस्ते ओरछा ये मनाया जाता है आपका कहां पर? मध्य प्रदेश में। और उसके बाद मध्य प्रदेश से ही निकलती है एक नदी जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहां से है? मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन से पठार से? अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक पठार से निकलती है आपकी नर्मदा नदी, जो भारत की डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी है, या एस्चुरी बनाने वाली सबसे लंबी नदी है, ऐसे आप कह सकते हो। और यहां पर आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश से जो यूनेस्को की साइट रहेंगी ना दोस्तों, उनके नाम हो जाएंगे आपके भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की रॉक शेल्टर, और फिर आ जाएंगे आपके सांची स्तूपा, सांची के स्तूप। और ये सांची के स्तूप पूछता है दोस्तों किस नदी के तट पे है? सांची के स्तूप आपके बेतवा नदी के तट पे है। और बेतवा किसकी सहायक है? चंबल सिंध बेतवा केन, ये यमुना की सहायक है। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे या नहीं याद रख लोगे, बताते चला करो मेरे को साथ के साथ कि हाँ सर बातें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं। ये इतनी सी बातें मेरे को जरूर बता के रखा करो, ठीक है।
चलो उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन इसमें लिख सकते हो, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप हैं, और फिर है खजुराहो के स्मारक, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। तो इसीलिए यहाँ आया था, खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, खजुराहो के स्मारक, मोन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो, ये यूनेस्को की साइट हो गई आपकी मध्य प्रदेश से। अगर मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश के तो बहुत फेमस है क्या, नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश के बहुत फेमस है आपके नेशनल पार्क, जो मैं यहां लिखता हूं, जैसे आपका पन्ना है, पन्ना है, आपका कान्हा है, आपका माधव है, बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ है, और आपका सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, आपका वन विहार है, वन विहार है, फिर आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म है, फिर है कूनो, कूनो जिसका नाम है पालपुर कूनो, और एक है दोस्तों संजय धुबरी, संजय धुबरी नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है, और एक है पेंच। हालांकि ये पेंच है ना आपका दो राज्यों में पड़ता है, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। जो मध्य प्रदेश में है तब इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और महाराष्ट्र में है इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इतनी सी बातें आप याद रख पाओगे या नहीं याद रख पाओगे, ये सारी बातें कहां से निकल के आई हैं, ये सीरीज से ही निकल के आई हैं। ठीक है, देखो मैं ऑफलाइन में भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, हर रोजाना 50 क्वेश्चन आपसे डेली पूछता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बातें कैसे बताई जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। ठीक है उसके बाद और इसमें आप याद रख सकते हो मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों दो बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, दो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक का नाम है पन्ना और एक का नाम है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी जो है ये हिल स्टेशन है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, जिसको कहा जाता है क्या, सतपुड़ा की रानी कहा गया है। जो सतपुड़ा रेंज है वो आपकी कहां पर फैली है, ज्यादातर मध्य प्रदेश में फैली है। और सतपुड़ा क्या है, भारत का एकमात्र ब्लॉक माउंटेन है, सतपुड़ा भारत का एकमात्र ब्लॉक माउंटेन है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। और सतपुड़ा की अगर आपसे पूछ ले ऊंची चोटी, अगर आपसे पूछ ले सतपुड़ा की ऊंची चोटी क्या नाम है, जिसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़, सतपुड़ा की ऊंची चोटी 1352 मीटर। अरे यही तो है आपका पंचमढ़ी हिल स्टेशन। इतनी सी बातें याद रखोगे। और बातें आप क्या याद रखोगे मध्य प्रदेश से जो पन्ना है ना, पन्ना वो हीरे की खान भी है, पन्ना हीरे की खान है। कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर। और किस रेंज में पड़ेगी, ये विंध्या रेंज में पड़ेगी, विंध्या पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है आपकी पन्ना हीरे की खान। और वैसे अगर आपसे पूछ ले हीरे का शहर किसे बोला गया है, हीरे का शहर किसे बोला गया है, तो वो सूरत को बोला गया है। और सूरत कहां पर है, गुजरात में। ठीक है सूरत है ना गुजरात में। और एक वैसी भी सूरत होती है और एक ये सूरत शहर है। तो शहर की बातें हम कर रहे हैं, ठीक है शहर की बातें हम कर रहे हैं। कहां पर है, गुजरात में। किस नदी के तट पे, तापी नदी के तट पे। वहां पर है ना हीरे को तराशने के कारखाने बहुत सारे हैं, हीरे को तराशने के कारखाने बहुत सारे हैं, इसीलिए वहां पर डायमंड सिटी बोला गया है सूरत को। और मैं तो आपसे हमेशा ही बोलता हूं कि आप सब भी हीरे हो भाई साहब, सभी आप हीरे हो, बस आपको थोड़ा सा तरासा कम गया है, थोड़ा सा तरासा कम गया। तो अपने आप को ना तरासो, अपने आप को घीसो, रगड़ के मेहनत करो भाई साहब। कैसे याद नहीं होंगी चीजें, अपने आप को मेहनत के आग में झोंको तो सही। अरे जैसे सूर्य चमकता है उससे पहले उस सूर्य की तरह जलना तो सीखो, 100% चमकोगे, कैसे नहीं चमकोगे आप। ठीक है अपने घर की परिस्थितियां देखा करो, जब भी मन टूटने लगे, जब भी मन हारने लगे, अपने माँ बाप का चेहरा याद रखना, हमेशा आपके अंदर एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ मेरी माँ मेरी सफलता का इंतजार कर रही है, मेरे पिताजी मेरी सफलता का इंतजार कर रहे हैं और मेरी सफलता का इंतजार उनको मेरे से भी बहुत ज्यादा है। तो जब भी मन हारने लगे उनका चेहरा याद कर लिया करो, ऑटोमेटिक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव ऑरा सी आपके अंदर आ जाएगी, एक आभा आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है तो मैं तो हमेशा आपसे कहता हूं कि आप सभी डायमंड है, सभी आप हीरे के हीरे हैं। अपने आप को तराशो बस। और इसीलिए आपसे कहता भी हूं 2 लाइन, आप सुनेंगे ध्यान से कि हीरे तो बहुत हैं पर तराशने वाले नहीं मिलते, कि हीरे तो बहुत हैं पर तराशने वाले नहीं मिलते, और सपने तो बहुत हैं बस हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते।
और पढ़ने वाले तो बहुत हैं, बस पढ़ाने वाले नहीं मिलते। और हुनर की कहां कमी है जनाब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। और गिराने वाले तो हैं बहुत, बस उठाने वाले नहीं मिलते, बस उठाने वाले नहीं मिलते। तो आप सब हीरे हैं, आप सब डायमंड हैं। अपने आप को तराशो, बस मेहनत करो, रगड़ के मेहनत किया करो। ठीक है, देखो आज दो ही राज्य की बातें हमने की हैं ज्यादातर। ठीक है, क्वेश्चन तो यहां से शुरू हुआ था कि पटाडकल नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका कर्नाटक में। और एक क्वेश्चन आपका ये था, तानसेन महोत्सव कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। ठीक है उसके बाद अगर मैं और यहां से बातें बताऊं, मध्य प्रदेश से तो बहुत बातें याद रख सकते हो ना आप। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश से कि जो नर्मदा नदी है, ये रही नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश के अंदर एक वाटरफॉल बनाती है, एक वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम क्या है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ये है आपका कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर। और याद रखेंगे नर्मदा नदी के तट पे मध्य प्रदेश का शहर स्थित है जबलपुर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और भी बातें क्या याद रख सकते हो, मध्य प्रदेश के अंदर दो ज्योतिर्लिंग है, एक का नाम है महाकालेश्वर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और महाकालेश्वर किस नदी के तट पे है, महाकालेश्वर है आपका उज्जैन में पड़ता है। और उज्जैन शहर किस नदी के तट पे, शिप्रा नदी के तट पे। और उज्जैन को इसीलिए कहा गया क्या, महाकाल की नगरी बोला गया दोस्तों उज्जैन को। क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, बताते चला करो मेरे को। ठीक है देखो मैं मानता हूं मेरा जो कनेक्शन है सीधा इस कैमरे से नहीं है, मैं मानता हूं मेरी इन दो आंखों का कनेक्शन लाखों आंखों से है, तो मैं आपसे रूबरू हो पाऊं। तो अपने फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट में। वीडियो अच्छी लगती है तो भी जरूर अपने फीडबैक दिया करो, अच्छी नहीं लगती है तो भी जरूर फीडबैक दिया करो। हर परिस्थिति में चलना सीखो। लाइक आते हैं तो भी अच्छी बात है, वरना मेरे को लाइक डिसलाइक भी बहुत पसंद है। जैसे आपके फीडबैक है जरूर दिया करो। ठीक है, चलो दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है ना यहाँ पे, उसका नाम है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर, और ये ओंकारेश्वर किस नदी के तट पे, ये आपका नर्मदा नदी के तट पे, नर्मदा नदी के तट पे। इतनी सी बातें याद रखोगे। नर्मदा और तापी दोनों कहां से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, नर्मदा और तापी। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। मेरे ख्याल से इतनी सी बातें आज के लिए काफी हैं। दो राज्यों की बातें आज हमने कर ली हैं, जिसमें बहुत सारे तो हमने नृत्य जान लिए हैं, यानी कि स्टैटिक जीके यही तो है। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर में धूपगढ़, पन्ना की खान, ये पन्ना, पंचमढ़ी, बायसपरी जो ये पूछे गए हैं जनाब। ठीक है, लेकिन आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर इनको डिटेल में कहां से पढ़े। डिटेल में पढ़ाई है मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक, वहां पर भी वीडियो एडअप होती जा रही है। एक स्ट्रेटेजी के, एक इंडियन ज्योग्राफी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है चलो आज की बातें यहीं तक रखें, बाकी बातें कल करेंगे सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। आप कहो तो लास्ट में आज एक शायरी सुना दी जाए, कई दिन हो गए हैं आपको शायरी सुनाए, है ना। तो शायरी सुनेंगे ध्यान से कि हाल ना पूछो कैसे हैं, हाल ना पूछो कैसे हैं, बिल्कुल पहले जैसे हैं। और रिश्ते सारे फीके हैं, सबसे ऊपर पैसे हैं। और तुम ही बदले बदले से लगते हो, कि तुम ही बदले बदले से लगते हो, हम तो बिल्कुल पहले के पहले जैसे हैं। और आके मिल लो ना एक दफा हमसे, कि आके मिल लो ना एक दफा हमसे, हम आए तुम्हारे शहर जैसे तैसे हैं। और हाँ होगा कोई वो राजकुमार, हाँ होगा कोई वो राजकुमार, देख लो हम तो ऐसे हैं, देख लो हम तो ऐसे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।